यह है सच में सबसे सुरक्षित ठिकाना, क्योंकि यह बना है 200 मीटर ऊंचे प्राचीन वृक्ष के ऊपर। उसने पेड़ के तने के चारों ओर एक घूमने वाली लकड़ी की सीढ़ी बनाई और फर्श और दीवारें मजबूत बेलों से गढ़ी। रात में अगर कोई जंगली जानवर भी आए तो भी अंदर बैठे व्यक्ति को कोई डर नहीं। बिरजू, जो दफ्तर का अतिरिक्त काम नहीं करना चाहता था, बस जंगल में जाकर एक सुकून भरा घर बनाना चाहता था, उसे एक बहुत ही मजबूत और मोटा 1000 वर्ष पुराना पेड़ मिला, जिसकी ऊंचाई कम से कम 20 मीटर थी। ये देखकर उसके मन में वहीं बसने का विचार आया। बिना ज्यादा सोच विचार किए वह पास से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने चला गया। ऐसे छोटे छोटे पेड़ जो किसी काम के नहीं लगते, वे इस तरह के आश्रय स्थल के लिए बेहतरीन सामग्री हैं। बागवानी डिजाइन में पढ़ाई करने वाला देफा योजना बना चुका था। वह अपना घर इस पुराने पेड़ के ऊपर बनाएगा। उसने लकड़ियों को काटकर छोटे छोटे खंभों में बदलना शुरू किया। पहली समस्या थी ऊपर कैसे पहुंचा जाए। इन लकड़ी के खंभों का ही उपयोग सीढ़ी के रूप में होने वाला था। जंगल में वर्षों से रहने वाला वह माहिर इंसान जानता था कैसे काम करना है। उसने हर लकड़ी के खंभे का एक सिरा नुकीला किया और उन्हें चौकोर आकार में ढाला। फिर पेड़ के तने में सटीक छेद किए और हर खंभे को उसमें मजबूती से फिट किया। लगातार हथौड़े की आवाजों के बीच धीरे धीरे सीढ़ी ऊपर तक पहुंच गई। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसने एक पतली लकड़ी की छड़ी से सभी सीढ़ियों को आपस में बांध दिया ताकि ऊपर नीचे आना जाना आसान हो। उसने और भी कई लकड़ियां जुटाई। ये बनने वाली थी घर की मुख्य सहारा देने वाली बीम। पेड़ की ऊंचाई को देखते हुए वह सुरक्षा वस्त्र पहनकर ऊपर चढ़ गया। रस्सी बांधकर उसने अपने दोनों हाथ खाली किए और पेड़ के तने में छेद बनाकर लकड़ियां गाड़ दी। धीरे धीरे उसने चारों ओर लकड़ी की बीमें लगाकर एक गोल आकार का आधार तैयार किया। जैसे ऊंची इमारत की नींव मजबूत होती है, वैसे ही उसने हर बीम के नीचे तिरछा सहारा लगाया। फिर बेलों से सबको जोड़कर एक ढांचा बनाया। जहां जहां जोड़ थे वहां लकड़ी के कील लगाए। जंगल में लकड़ी तो बहुत होती ही है और वहां बेलें भी अनगिनत होती हैं। उनकी लचकदार बनावट ने काम आसान कर दिया। उसने बहुत सी बेलें इकट्ठी की और उनसे नीचे का मजबूत फर्श तैयार किया। वह बेलों को एक के ऊपर एक लपेटता गया। पहला चक्कर बड़ा, दूसरा छोटा, जैसे कोई घूमता जादू चल रहा हो। देफा पूरे ध्यान से काम कर रहा था और जल्दी ही उसने एक ठोस गोल आधार बना लिया, जिसमें एक प्रवेश द्वार भी छोड़ा। इसके बाद उसने बाहरी दीवारों की रूपरेखा तैयार की। ऊपर से नीचे तक कई परतों में बेलें बांधी और एक को अच्छी तरह कसा। फिर पतली बेलों से बुनी दीवारें बनाई। बीच बीच में प्रकाश आने के लिए स्थान छोड़ा ताकि अंदर पर्याप्त रोशनी आती रहे। थोड़े ही समय में वह आश्रय एक सुंदर आकार में बदल गया। बिना एक भी ईंट या गारा लगाए उसकी मजबूती 5 सितारा स्तर की थी। जंगली जानवरों से पूरी तरह सुरक्षित। कहावत है, जंगल में आलसी नहीं टिकते। बिरजू की मेहनत और हुनर दोनों बेमिसाल थे। उसकी कल्पना शक्ति और वातावरण के साथ तालमेल सचमुच जंगल का राजा कहलाने लायक था। थोड़ी देर बाद उसने पहाड़ी झरने का पानी उबाला ताकि शक्ति बनी रहे और काम जारी रख सके। शाम ढलने तक उसका पूरा ठिकाना बनकर तैयार था। अंदर जगह भले ही ज्यादा न थी और एक व्यक्ति के रहने के लिए बिल्कुल पर्याप्त। उसने पास में एक छोटा लकड़ी का मेज भी बनाया जहां खाना बनाया जा सके। दिन भर की मेहनत के बाद आया सबसे सुखद पल। उसने अपने खाने के बर्तन निकाले, लकड़ी की आग जलाकर भोजन पकाया। जहां और लोग 3 दिन में 9 बार भूखे रहते हैं, वह रोज मुर्गे का टुकड़ा और हरी सब्जियां खाता था, क्योंकि मांस और सब्जी का संतुलन शरीर को मजबूती देता है। आग की चटचट आवाज, खाने की सुगंध और उसकी संतुष्ट मुस्कान सब मिलकर दिखा रहे थे कि यह है असली जंगल जीवन। भले ही जीवन कठिन था, पर वह उसका हर पल आनंद ले रहा था। खाना खाकर, पानी पीकर वह शांति से सो गया अपने पेड़ पर बने सपनों के घर में। यह अब तक का सबसे जादुई आश्रय स्थल है, क्योंकि यह बसा है 1000 साल पुराने विशाल वृक्ष के नीचे। पूरा घर 200 मजबूत बांसों से बनाया गया है। जगह भले ही थोड़ी कम लगे, लेकिन जंगली जीवन के लिए यह एक शानदार ठिकाना है। यहाँ तक कि नहाने की भी पूरी व्यवस्था है। हमेशा जंगल को ही घर मानने वाला लेस फिर एक नई जंगली यात्रा पर निकल पड़ा। वह आया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरत छोटी पर एक तेज बहती नदी को पार करते हुए। उसने इस सदियों पुराने अडिग वृक्ष को खोज निकाला। इतना मजबूत तना देखकर उसे तुरंत सुरक्षा का एहसास हुआ। निर्माण का कीड़ा उसके अंदर जाग उठा और उसने यहीं घर बसाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी चलाई और जड़ों के पास की अतिरिक्त उभरी हिस्सों को काट दिया। फिर दूर जाकर निर्माण सामग्री इकट्ठी की। हरी भरी बांसों को जड़ सहित निकाल लाया ताकि आश्रय की नींव मजबूत बन सके। देखते ही देखते उसने बांस का ढेर जुटा लिया। फिर लकड़ी की डंडियों को नाप कर काटा और वृक्ष की जड़ के ऊपर जरा नीचे थोड़ी ऊंच नीच